Good morning, student. Standard third. Today we are going to start our 16th chapter, My House. My house यानी मेरा घर. यहाँ पे एक बताया हुआ एक स्टोरी वो हम पढ़ेंगे. My name is नसीम. मेरा नाम क्या है? नसीम है. I live in श्रीनगर. मैं कहाँ पे रहता हूँ? श्रीनगर. Since yesterday there is lot of activity in our school. कल हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी कराई. इट विल गो ऑन फॉर अ वीक. वो वीक तक चलेगी. डू यू नो व्हाई? क्यों? देयर इज अ कैंप बीइंग हेल्ड इन अवर स्कूल. हमारे स्कूल में कैंप होने वाला है. कैंप फिर चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मेनी प्लेसेस फॉर द कैंप. और अलग अलग जगह से बच्चे यहाँ पे आएंगे स्कूल में कैंप में. चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मेनी प्लेसेस फॉर द कैंप. कैंप के लिए अलग अलग जगह से आएंगे. टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे. अलग अलग जगह उनको रहने के लिए क्या बनाए जाएंगे? टेंट. उनको एक के लिए एक टेंट इस तरह से बनाया जाए. टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे. हर एक को रहने के लिए क्या बनाएंगे? टेंट बनाएंगे. वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली. हमने क्या करा? अच्छे से उसको डेकोरेट करा स्कूल को. सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लोथ्स टू मेक स्ट्रीमर्स फॉर द डोर्स. सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लोथ्स के टुकड़े कपड़े और डोर पे उन्होंने ऐसे स्ट्रीमर जैसे बनाया. सम हैव मेड पोस्टर यूजिंग एलिमेंट शेल्स व्हाइल अदर्स हैव मेड रंगोली यूजिंग ड्राई लीव्स एंड सॉ डस्ट. वो जो रहता है ना लकड़ी का जो भूसा रहता है ना, उससे क्या उन्होंने वो डस्ट से उससे रंगोली बनाई. फिर अलग अलग पोस्टर बनाए उन्होंने. किससे? जो ऑर्नामेंट रहते ना उसके जो ऊपर के जो शेल रहते उसका कवर जो रहता है वो उससे उन्होंने क्या बनाए? अलग अलग रंगोली बनाई. फिर ड्राई लीव्स पोस्टर बनाए उससे. और ड्राई लीव्स से क्या? सूखे पत्तों से उन्होंने क्या बनाया? डस्ट उसका जो लकड़ी का जो रहता है भूसा उससे और क्या पत्तों से उन्होंने क्या बनाई? रंगोली बनाई. टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप. आज क्या है? कैंप का फर्स्ट डे. वी आर वेरी हैप्पी. हम बहुत खुश है. इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल. हम सब सुबह में सब सर्कल में ऐसे राउंड ऐसे बैठ गए. Each of us introduced ourselves and spoke about where we came from and what we like to eat. सब अभी ऐसे सब अलग अलग जगह से आए थे तो किसे क्या खाना अच्छा लगता है, फिर कहाँ से आए हैं, है ना, उनका नाम बता रहे, खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे थे वहाँ पे. फिर क्या खाना अच्छा लगता है. चिल्ड्रन ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम्स. उन्होंने वहाँ पे क्या लाए थे? पिक्चर्स लाए थे. यानी वहाँ पे उन्होंने ऐसे खुद के घर के, है ना, खुद के पेरेंट्स के ऐसे फोटोज लाए थे. एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स. उनके घर के बारे में सब बोल रहे थे. भूपेन ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक. जो भूपेन था ना उसका ग्रुप क्या फर्स्ट यानी ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक. उन्होंने पहले बोला भूपेन के ग्रुप में. भूपेन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड सेड what care has to be taken by those who are living in house made up of bamboo or wood. अब उसने क्या बोला कि हम क्या उसका कर सकते, जो जिसका घर बाम्बू से या लकड़ी से बना हो तो हम क्या उसके लिए केयर कर सकते, क्या हम केयर ले सकते उसके बाद. तो यहाँ पे आई हैव कम फ्रॉम मोलान विलेज इन आसाम. वो एक लड़का यहाँ पे खुद को वो मैं कहाँ से आया हूँ? आसाम से आया हूँ. इट रेन्स हेवीली इन आवर प्लेस. वहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत बारिश होती है. हेंस आवर हाउसेस आर मेड ऑलमोस्ट 10 or 12 feet अबाउ द ग्राउंड. अब यहाँ पे कितने 10 to 12 feet अबाउ यानी ग्राउंड के ऐसे ऊपर
बनाए जाते हैं, यानी ऊंचे। दे आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉम्बू पिलर्स, स्ट्रॉन्ग बॉम्बू पिलर से उन्हें बनाया जाता है। इनसाइड्स ऑफ आवर हाउसेज आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, हमारे घर के अंदर भी क्या वुड का बनाया हो। वाई आर हाउसेज मेड ऑफ ऑन बॉम्बू पिलर्स वेयर वुमेन लाइव्स, हम यहाँ पे अभी उसने बताया ना क्यों बाम्बू से बनाया, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है हेवीली रेन। ये क्वेश्चन आंसर तो हम हमारे पीडीएफ में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे दिखते व्हाट काइंड ऑफ रूम्स टू वुमेन्स हाउस हैव, व्हाई आर दे मेड लाइक दिस, उसके उनके भी किससे ऐसे घास से उसकी रूप बनाई हुई रहती है। तो यहाँ पे मिताली एंड अनुज से, ये क्वेश्चन आंसर तो हम पीडीएफ में देखेंगे। मिताली एंड अनुज से, मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम राजकोट, कहाँ से आए थे, राजकोट से आए थे। दे शॉट पिक्चर्स ऑफ राजकोट टू एवरीवन इन द वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग, भूपेन से ओ सच टॉल हाउसेस हाउ डू यू क्लिम्ब अप, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और तुम कैसे चढ़ते हो यहाँ इस पे। तो हाउ डू पीपल गो टू मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, हमें पता है कि मल्टी स्टोरेड अभी तो क्या है, ऐसी जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उसके अंदर क्या होती है, लिफ्ट होती है, तो लिफ्ट से ऊपर हम जाते हैं। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, पीपल फ्रॉम विलेज एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क, वहाँ पे दिल्ली कैसी है, बिग सिटी है, और वहाँ पे जो काम करने के लिए तो छोटे छोटे गांव से लोग वहाँ पे काम के खोज में आते हैं। दिस पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी, फिर वो क्या हो जाते हैं वहाँ पे सेट हो। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग देयर हियर एंड द स्पेस इज लेस, अब वहाँ पे इस तरह से बहुत लोग आ रहे हैं और वहाँ पे जगह कम पड़ रही है। मेनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेस एट ऑल, बहुत सारे लोगों को घर भी नहीं होता है। दे हैव टू लाइव इन स्लम्स एंड मेनी पीपल डू नॉट हैव दैट आइदर, स्लम्स एरिया ने जैसे झोपड़पट्टी जैसा एरिया रहता है ना उसे क्या बोलते हैं, स्लम्स, यानी वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। फिर एंड मेनी पीपल डू नॉट हैव दैट आइदर, और कुछ लोगों को तो इतना भी नहीं मिलता है। पीपल सिर्फ वेयर एवर दे फाइंड प्लेस, और लोग जहाँ कहीं उन्हें जगह मिल जाती है वहाँ पे वो सो जाते हैं। ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, एट द स्टेशन पे जाके सो जाते हैं लोग, है ना। स्टेशन पे हम देखते ही है वहाँ पे कैसे बेंचेस लगाई हुई रहती है, तो लोग वहाँ पे जाके सो जाते हैं। तो कुछ लोगों को इतना है ना वहाँ पे सब लोग ऐसे काम की इसमें आते काम के और काम ढूंढने के लिए, और फिर वहाँ पे वो उन्हें रहने की जगह भी नहीं रहती। What care has to be taken by those who are living in mud houses? मड हाउसेज में जो रहते हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर हम बाद में देखेंगे। आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, अभी एक लड़का दूसरा है काशीराम, टोल्ड एवरीवन, काशीराम है उसका नाम। आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, रेनफॉल इज वेरी स्कार्स इन आवर एरिया, हमारे यहाँ पे तो बारिश बहुत कम होती है। इट इज़ वेरी हॉट टू, हमारे यहाँ पे कैसा रहता है, बहुत गर्म रहता है। वी लाइव इज मड हाउसेज, हम कैसे मड, तो मड हाउस के उससे क्या लगता है, ठंडक रहती है, तो उससे मट्टी से जो बने हुए घर रहते हैं तो उसमें क्या होती है, थोड़ी ठंडक रहती है। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, और जाड़ी बनाई हुई रहती है। दिस वॉल्स आर प्लास्टर्ड विथ मड, और उसे मड से उसे वहाँ पे जो लिंपन बोलते हैं ना उसे वहाँ पे लिपते हैं उससे। देयर रूम्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, जो घास रहता है ना कांटों वाला ऐसा, उससे उनका क्या बनाते हैं, ऊपर का रूफ बनाते हैं, छत बनाते हैं उसकी। इन द सेम वे ऑल द ग्रुप स्पोक अबाउट देयर हाउसेस, सब ग्रुप अलग अलग ग्रुप वो अपने घर के बारे में बोल रहे थे, यानी बता रहे थे। आफ्टर द इंट्रोडक्शन के बाद अ कल्चरल प्रोग्राम वॉज हेल्ड, कल्चरल यानी सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होते हैं ना वो चालू हुए। द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरियस डांसेस, वो अलग अलग डांस कर रहे थे। दे सॉन्ग फोक सॉन्ग्स ऑन देयर ओन लैंग्वेजेस, अब कोई गुजरात
तो उनके जो फोक गीत होते हैं ना, जो लोक संगीत बोलते हैं, तो वो उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज में गा रहे थे। एवरीबडी हैड कहवा विथ almonds and cardamom. We really enjoyed ourselves. We really enjoyed our, हमने बहुत वहाँ पे आनंद हमें आया बहुत। In the evening we all went to the Dal Lake. अभी यहाँ पे जो ये कहाँ पे रहता था, ये श्रीनगर का बताया ना, तो यहाँ पे कौन सी लेक है, डल लेक, जो फेमस है वहाँ पे। ये वो श्रीनगर, ये कैंप कहाँ पे, हमें याद रहना चाहिए कि कैंप कहाँ हुआ था, श्रीनगर में। तो वहाँ पे वो डल लेक है, वहाँ पे बोले लोग गए, सब लोग गए। वी सॉ अ हाउस बोट, वहाँ पे कैसे, जो कोई गया होगा कश्मीर श्रीनगर तो उसे पता है कि वहाँ पे कैसे ऐसे हाउस बोट, जो पानी में तैरते हुए घर है ना, हाउस बोट वहाँ पे देखने मिलती है। वी sat in the shikara and some children moved the oars. We saw the Chinar surrounded by blue mountains. यहाँ पे ऐसे ब्लू माउंटेन्स, ऐसे कैसे ब्लू ब्लू, ऐसे वो जो पहाड़ है जो, वो कैसे दिख रहे थे, ब्लू। तो इन लोगों ने वहाँ पे क्या, ये नाम है शिकारा है ना, वो शिकारा और से क्या है, बोट का नाम है। अभी यहाँ पे लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर तो हम पीडीएफ में देखें, देखो यहाँ पे हट है, तो ड्रॉ द हाउस यू हैव सीन। आपको यहाँ पे सीन, यहाँ पे ये कौन सा हाउस है, बोट हाउस है ना, इग्लू। देखो यहाँ पे ये क्या है, स्नो हाउस, उसे क्या बोलते हैं, इग्लू। फिर ये क्या है, बोट हाउस है, तो उसे क्या बोलते हैं, हाउस बोट है ना, तो ये हाउस बोट। फिर बंगलो, बुंगो, और ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, यहाँ पे जो ऊंची बिल्डिंग दिख रही है मल्टी स्टोरेड है ना। और जो टेंट दिख रहा है, जो ये बनाया हुआ क्या है, ये टेंट है। फिर हट कौन सी है, यहाँ पे जो लास्ट में दी है वो हट है। और ये जो बाम्बू से बना है उसे क्या बोलते हैं, भुंगो, तो वो है। तो ये हमें मैच करने, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस चैप्टर में क्या देखा हमने पहले भी फर्स्ट या सेकंड में पक्का हाउस है ना, कच्चा हाउस, फिर हाउस बोट, इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि इस चैप्टर में हमने क्या देखा, तो इस चैप्टर में हमने देखा कि अलग अलग हाउसेस है ना, कुछ मिट्टी से बने, कुछ बाम्बू से बने हैं। जो हमने देखा कि एक लड़का कहाँ से आया था, भूपेन, जो आसाम से आया था, तो उसने क्या बताया, हमारे घर वहाँ पे कितना हेवी रेन फॉल होता है ना, बहुत बारिश होती है, तो वहाँ के घर कैसे रहते हैं, लकड़ी के तो लकड़ी से, बाम्बू से बनाए हुए घर रहते हैं। यहाँ पे देखो, अभी लास्ट में पुट अ टिक ऑन द नेम्स ऑफ थिंग्स विच योर हाउस इज मेड ऑफ। आपका घर वहाँ पे टिक करना है। तो अभी तो हम कैसे पक्के मकान में रहते हैं, है ना, ये जो समझो ग्रास है, डंग है, वुड है, सीमेंट है, कैनवास है, आयरन, तो हम तो ज़्यादातर सीमेंट के मकान में, तो यहाँ सीमेंट के ऊपर हम टिक करेंगे। फिर प्लास्टिक है, लाइमस्टोन है, बाम्बू, ब्रिक्स, ग्रास, स्टोन है ना, इस तरह से। लुक एट द हाउसेस इन योर नेबरहुड, व्हाट आर दे मेड ऑफ, मेक अ लिस्ट। आपके आजू बाजू में जो मकान, तो हम तो सिटी में रहते हैं, वो तो हमें तो सीमेंट के ही आजू बाजू में घर दिखते हैं, लेकिन हम कोई विलेज में जाते हैं तो वो वहाँ पे मड से बने हुए है ना, ऐसे मकान दिखते, तो उसकी क्या करनी है, हमें लिस्ट बनानी। लेट अस मेक अ ब्रिक, कलेक्ट सम क्ले। आपको ऐसे ब्रिक बनानी है, तो इसमें ब्रिक बनाने के बारे में बताया कि थोड़ा सी क्या लेनी है, मिट्टी लेनी है, ऐड सम वाटर एंड नीड इट, और उसको क्या करना, पानी डालना है उसमें, और उसको अच्छे से गूंदना है, मिट्टी को, नीड यानी गूंदना। व्हील इन द एड एम्प्टी मैच बॉक्स एंड प्रेस। मैच बॉक्स है ना जो हम नहीं, उससे
हम मैच बॉक्स रहता है हमारे, उससे दिया हम जलाते हैं, वो मैच बॉक्स में क्या करेंगे हम उसमें भरेंगे उसमें मट्टी को और उसको अच्छे से प्रेस करेंगे, फिर टेक इट आउट व्हेन ड्राइड, और उसको जब ड्राइड होगी तब हम उसे बाहर निकालेंगे। योर लिटल ब्रिक इज रेडी, हमारी छोटी सी ब्रिक जो ईट है वो तैयार हो जाएगी। इस तरह से हम कर सकते हैं। कलेक्ट कलर योर ब्रिक्स, आप आपके कलर आपको पता ही होगा, आपने जब घर का ऐसा बांधकाम चालू होता है तो वहाँ पे ब्रिक्स देखते हो तो कैसी ब्राउन कलर की ऐसी होती है, तो वहाँ उसको आप अच्छे से कलर कर सकते हो। फिर कलर योर ब्रिक्स, राइट योर नेम ऑन देम, और आपका उस पर नाम लिखो। यूज ऑल द ब्रिक्स टू मेक अ कलरफुल हाउस, अभी ऐसी यूज ऑल द ब्रिक्स टू मेक अ कलरफुल हाउस, डेकोरेट द रूफ ऑफ दिस हाउस, ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हो ना। ऐसा कुछ हमने पहले ऐसे स्कूल में ऐसे करते थे, क्ले, तो हम कुछ क्ले से अलग अलग, तो हम ऐसे घर पे ऐसे छोटी छोटी ईंट बनाएंगे और उससे क्या करेंगे हमारा छोटा सा हाउस बनाएंगे, फिर उसके ऊपर रूफ लगाएंगे तो कितना अच्छा दिखेगा। तो ये ऐसा हम कर सकते हैं एक्टिविटी में। Collect or draw pictures of different kinds of houses. Use these to make a beautiful chart display in your classroom. हम क्या कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग जगह के भी आसाम में किस तरह से मकान होते हैं, फिर जो बर्फ में रहते हैं लोग, जो वहाँ पे कैसे बनाया है इग्लू, उसे क्या बोलते हैं इग्लू, तो वहाँ पे वो इस तरह से अलग अलग जगह के पिक्चर हाउस बोट का है ना। फिर ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, तो इस तरह के पिक्चर हम क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे और वो हमारे स्कूल में भी हम लगा सकते हैं, हमारे क्लासरूम में। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने के टाइप्स ऑफ हाउसेस है ना, अलग अलग प्रकार के हाउस हमने इसमें आज के चैप्टर में हमने पढ़े। तो सब यहाँ पे क्या था, कैंप कहाँ पे था, तो श्रीनगर में, हमें ये सब याद होना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, PDF आपको मिल जाएगा।